स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 5 के बारे में। एपिसोड 5 का नाम है व्हाट इफ द इमरजेंस डिस्ट्रॉयड द अर्थ, यानी कि क्या होता अगर सेलेस्टियल का इमरजेंस हो जाता और अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती। सो आज वाले एपिसोड के अंदर हम इसी बारे में जानने वाले हैं एंड दैट्स व्हाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सब वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। बाकी जो भी चैनल पर नए हैं वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वॉचर से ही होती है, जो कि एपिसोड के स्टार्ट होते हमें बताता है कि ये मार्वल मल्टीवर्स का एक ऐसा यूनिवर्स है जिस यूनिवर्स का अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। साथ ही हम भी ये देखते हैं कि ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इस दुनिया में कई सारी वॉर्स भी हो चुकी है। अब इसी दुनिया के अंदर हमें आयरन मैन का आयरन लीजन दिखाया जाता है, बट यहाँ पर हम ये जानते हैं कि इस आयरन लीजन का नाम है आयरन फेडरेशन। अब यहीं पर ही हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इन सारे आयरन बोर्ड से बचकर कहीं पर जा रही होती है, और फिर वॉचर हमें इस लड़की के बारे में बताते हुए कहता है कि ये लड़की रीरी विलियम्स है, यानी कि एमसीयू की आयरन हार्ट। अब रीरी विलियम्स भी जब एक गली के अंदर आती है तब वो वहाँ की दीवार पे मिस्टीरियो का पोस्टर देखती है और इसीलिए वो मिस्टीरियो के पोस्टर को हटा देती है, जिसके बाद ही उसी पोस्टर के पीछे एवेंजर्स का लोगो बना होता है, यानी कि एवेंजर्स के लोगो को छुपाने के लिए जानबूझकर मिस्टीरियो का पोस्टर लगाया गया है। अब रीरी विलियम्स यहाँ से आगे बढ़ती है और हमें पता लगता है कि इस टाइम पर रीरी विलियम्स छुपते हुए किसी से मिलने जा रही है, लेकिन इसी टाइम पर वॉचर रीरी विलियम्स के बारे में बताते हुए कहता है कि वो रीरी विलियम्स को हर यूनिवर्स में देखता है और हर एक यूनिवर्स के अंदर रीरी विलियम्स अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन रीरी विलियम्स कभी भी जीतती नहीं है और वो हर बार हारती है, और इसीलिए वो इस बार भी ये जानता है कि रीरी विलियम्स इस यूनिवर्स में भी हारने वाली है। अब स्टोरी में हम ये देखते हैं कि रीरी विलियम्स छुपते हुए एक जगह में जाती है और वहाँ पर आकर वो एक लेडी से मिलती है, और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में रीरी विलियम्स इस लेडी से एक काफी खास तरह का मशीन लेने आई होती है, एक ऐसी मशीन जो कि रीरी विलियम्स के काफी काम आ सकती है। लेकिन दोस्तों जब रीरी विलियम्स इससे मिलती है तब उसे पता लगता है कि वो लेडी असल में आयरन लीजन वालों के साथ मिली हुई है, और इसीलिए देखते देखते वहाँ पर कई सारे आयरन बोर्ड्स आते हैं जो कि उस लेडी के साथ मिलकर रीरी विलियम्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब रीरी विलियम्स के पास भी उसका जुगाड़ लगाया हुआ सूट होता है, और इसीलिए वो जल्दी से अपने जुगाड़ू सूट की हेल्प लेती है और उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सीधा फ्लाई करके बिल्डिंग की छत पे आ जाती है। लेकिन रीरी विलियम्स के पीछे पीछे कई सारे और आयरन बोर्ड्स आते हैं और उन सब के साथ वहाँ पर व्हाइट विजन आता है, जिसके बाद ही व्हाइट विजन रीरी विलियम्स को पकड़ता है और उसे बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक उड़ती हुई शिप आती है जिसमें कि वोंग, वेलकरी और येन यान नाम की एक कैरेक्टर होती है, एंड रीरी विलियम्स के बिल्डिंग से नीचे गिरते ही वो लोग उसे अपनी शिप के अंदर गिरा लेते हैं, मतलब कि रीरी विलियम्स की जान बचा लेते हैं। और फिर इसके बाद ही वेलकरी जो कि शिप को चला रही होती है वो तेजी से शिप को उड़ाकर दूर ले जाती है, और व्हाइट विजन उनके पीछे ना पाए इसके लिए वोंग अपना मैजिक यूज करता है और वो कुछ मिनटों के लिए व्हाइट विजन को उसकी जगह पर रोक देता है। अब इसके अगले सीन में हमें ये वाला अर्थ दिखाया जाता है और हम इस बात को नोटिस करते हैं कि ये वाला अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि लिटरली इस दुनिया के कई टुकड़े हो चुके हैं। यहीं पर ही वॉचर हमें बताता है कि ये असल में एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया के अंदर सारे इटर्नल्स के एक साथ मिलकर इमरजेंस को रोकने से पहले ही इमरजेंस हो गया, जिस वजह से एक सेलेस्टियल इस अर्थ को फाड़ता हुआ बाहर निकल गया, और सेलेस्टियल के पैदा होने के बाद ही इस दुनिया के कई टुकड़े हो गए। और वैसे तो ऐसा होने के बाद ही ये दुनिया तबाह हो गई, लेकिन तब भी इस अर्थ के कई सारे ऐसे हिस्से बच गए जहाँ पर इंसानों ने सरवाइव कर लिया। लेकिन हाँ दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जो भी लोग बच गए उन्होंने बहुत से अपनों को खो दिया, साथ ही साथ इस दुनिया के एवेंजर्स भी मारे गए और दुनिया को बचाने वाला भी कोई नहीं रहा। लेकिन इस यूनिवर्स का मिस्टीरियो जिंदा बच गया, यानी कि क्विंटन बैक, और इसलिए क्विंटन बैक ने आयरन मैन के स्टार्क इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर लिया और आयरन मैन की सारी टेक्नोलॉजीज, उसके सारे सैटेलाइट्स, उसके बनाए हुए सारे वेपन्स और यहाँ तक कि उसके बनाए हुए सारे आयरन लीजन को भी अपने काबू में कर लिया। और फिर इस नई पावर की मदद से उसने दुनिया में बचे हुए सारे लोगों को अपने सामने झुका दिया और उन सब के ऊपर रूल करने लगा। और अब क्योंकि आयरन लीजन के अलावा विजन की बॉडी में भी टोनी स्टार्क का बनाया हुआ एआई था, इसीलिए मिस्टीरियो ने विजन को भी अपने काबू में कर लिया और विजन को अपना सबसे ताकतवर हथियार बना लिया। हालांकि तब भी पूरी दुनिया में जो कुछ सुपर हीरोज बच गए थे उन सब ने मिलकर अपनी एक नई टीम बनाई, जिस टीम का नाम दिया गया अलायंस, और इस अलायंस टीम ने मिस्टीरियो को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन मिस्टीरियो ने इस पूरी अलायंस टीम को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, जिसके बाद अलायंस टीम के सारे मेंबर्स को मिस्टीरियो से बचकर छुपना पड़ा। और आज की तारीख में भी ये अलायंस के सारे मेंबर्स मिस्टीरियो से बचते आ रहे हैं, एंड ये जो वोंग, वेलकरी और येन यान है ये सभी अलायंस के मेंबर्स
मेंबर्स है जिन्होंने इस टाइम पर रिरी विलियम्स की मदद की है। अब इसके बाद ही हम रिरी विलियम्स को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अलायंस के मेंबर्स के साथ जारी होती है। अब रास्ते में शिप के ऊपर जो यिन यान होती है वो रिरी विलियम्स से बोलती है कि अभी तुमने जो मशीन को हासिल किया है वो मशीन एक काफी खास मशीन है, क्योंकि इस मशीन के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज है जिससे कि ये वाइब्रेनियम को कमजोर कर सकता है, और इसीलिए अगर हमने इस मशीन का सही इस्तेमाल किया तो फिर हम इस मशीन की मदद से विजन को हरा सकते हैं और इवन उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि विजन की बॉडी भी वाइब्रेनियम की बनी है। लेकिन दोस्तों उनकी बातें सुनकर रिरी विलियम्स ये समझ जाती है कि अलायंस के मेंबर्स ने उसकी मदद इसीलिए करी है ताकि रिरी विलियम्स और उसका मशीन दोनों विजन को हराने में उनके काम आ सके। लेकिन अब इसके बाद ही अलायंस टीम के मेंबर्स रिरी विलियम्स को अपने बेस पर ले जाते हैं, यानी कि अपने अड्डे पर, और वहां पर आकर रिरी विलियम्स ये देखती है कि वहां पर अलायंस टीम के और भी कई सारे मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर आकर अलायंस वाले रिरी विलियम्स को कई सारे मशीन्स देते हैं और उनके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो सब भी देते हैं, ताकि उन सब चीजों का इस्तेमाल करके और अपने लाए हुए मशीन को इस्तेमाल करके रिरी विलियम्स एक ऐसे वेपन को बना ले जिससे कि वो लोग विजन को हरा सके, क्योंकि अगर एक बार विजन ढेर हो गया तो समझो मिस्टीरियो भी आधा कमजोर हो गया। लेकिन अब इन सब के बाद ही वो लोग रिरी से पूछते हैं कि आखिरकार उसे वेपन को तैयार करने में कितना टाइम लगेगा, जो सुनकर रिरी विलियम्स उनसे कहती है कि उसे कम से कम 12 घंटे लगेंगे। बट ये सुनकर वोंग उससे कहता है कि 12 घंटे नहीं बल्कि तुम्हारे पास सिर्फ 7.5 मिनट है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि वाइट विजन यहाँ पर आ चुका है, और अगर उसने हमसे फाइट की तो हम लोग उसे 7.5 मिनट से ज्यादा रोक भी नहीं पाएंगे, इसीलिए तुम्हें जो भी करना है वो 7.5 मिनट के अंदर ही करना होगा। अब इसके बाद ही दोस्तों हम ये देखते हैं कि वाइट विजन धीरे धीरे करके अलायंस के सारे मेंबर्स पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते बहुत से मेंबर्स को मार भी देता है। इसके बाद ही वोंग, यिन यान और वैल्करी भी उसका सामना करते हैं, लेकिन वाइट विजन उन सबको भी बीट करके ढेर कर देता है एंड फिर वो सीधा उसी रूम में चला जाता है जिस रूम में रिरी विलियम्स होती है। लेकिन जैसे वाइट विजन रिरी विलियम्स के पास पहुंचने वाला होता है वैसे ही बिल्कुल एंड पॉइंट ऑफ टाइम पर रिरी विलियम्स की मशीन तैयार हो जाती है और वो तेजी से वाइट विजन पर अटैक कर देती है, और वो जैसी अटैक करती है वैसे हम ये देखते हैं कि उसके अटैक की वजह से वाइट विजन ढेर हो जाता है, यानी कि वाइट विजन की फाइल क्लोज हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हमें पता लगता है कि वाइट विजन की आंखों के जरिए मिस्टीरियो सभी को देख रहा था, और इसीलिए जब रिरी विलियम्स ने वाइट विजन पर अटैक किया तब मिस्टीरियो को ये पता लग गया कि रिरी विलियम्स नाम की एक लड़की है जिसने वाइट विजन को ढेर कर दिया है। लेकिन अब इसके बाद ही रिरी विलियम्स के साथी उसके पास आते हैं और वो रिरी को ये बताते हैं कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि असल में अब मिस्टीरियो उनके इस बेस के बारे में जानता है, इसीलिए अगर वो लोग यहाँ पर रुके तो वो उन्हें मरवा देगा। एंड फिर इसके लिए हम ये देखते हैं कि वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही सभी लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार वो लोग मिस्टीरियो को कैसे हरा सकते हैं, और फिर यहीं पर ही रिरी विलियम्स सभी से बोलती है कि उन लोगों ने मिलकर वाइट विजन को पहले ढेर कर दिया है, यानी कि वाइट विजन अब खत्म हो चुका है, जिसका मतलब अब वैसे ही मिस्टीरियो आधा कमजोर हो चुका है। लेकिन सभी ये जानते हैं कि मिस्टीरियो की इल्यूजन पावर्स बहुत ही कमाल की है, और इस दुनिया के अंदर भी मिस्टीरियो ने अपने इल्यूशंस को काफी बड़े लेवल पर फैला रखा होता है, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों जैसे हम सभी ने एमसीयू के स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा था। लेकिन इसके लिए रिरी विलियम्स सभी से ही बोलती है कि उसके पास इन सब से निपटने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि वो विजन की बॉडी के पार्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करेगी एंड इसकी बॉडी को अपनी बॉडी से कनेक्ट कर लेगी, जिसके बाद सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि उसका दिमाग भी विजन से कनेक्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तब ऐसी एनहेंस्ड बॉडी और एनहेंस्ड दिमाग के साथ वो ये चीज बड़े आराम से देख पाएगी कि क्या चीज मिस्टीरियो का इल्यूजन है और क्या चीज सच्चाई है, और अगर ऐसा हो गया तो तब वो लोग बड़े आसानी से मिस्टीरियो को हरा देंगे। अब ये बोलने के बाद रिरी विलियम्स बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो विजन की बॉडी को रिवर्स इंजीनियर करके उसे अपनी बॉडी पर एज आर्मर पहन लेती है एंड विजन के टैग को अपने दिमाग से कनेक्ट कर लेती है। और ऐसा होने के बाद ही वो लोग ये प्लान करते हैं कि अब वो लोग मिस्टीरियो के पास जाकर उसे हरा देंगे। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर वॉचर अपीयर होता है और वो रिरी के बारे में बताते हुए हम सभी से कहता है कि रिरी विलियम्स हर बार ट्राई करती है, हर यूनिवर्स के अंदर ट्राई करती है, लेकिन वो कभी भी कहीं भी नहीं जीतती है, और इसलिए मैं जानता हूँ कि इस बार भी रिरी विलियम्स कोशिश तो पूरी करेगी लेकिन वो हार जाएगी। अब इसके बाद ही रिरी विलियम्स, वोंग, यिन यान और वैल्करी चारों मिलकर सीधा मिस्टीरियो के अड्डे पर अटैक कर देते हैं। और अब क्योंकि इस बार रिरी विलियम्स को उसके सारे इल्यूजन्स दिख रहे थे, इसीलिए रिरी विलियम्स मिस्टीरियो के सारे फेक अटैक्स से बच जाती है और मिस्टीरियो के लगाए हुए असली गन्स और मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से हम ये देखते हैं कि रिरी विलियम्स के सूट में दिक्कत आ जाती है और इसी वजह से रिरी विलियम्स को एक मिसाइल लगता है एंड वो नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरते ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तब वो ये देखती है कि उसकी टीम से यिन यान उसके पास आती है, और फिर ये यिन यान रिरी विलियम्स
से बोलती है कि हम दोनों को मिलकर क्विंटन बैक को हराने के लिए उसके बेस में घुसना होगा। अब इसके बाद ही वो दोनों बेस के अंदर आते हैं, लेकिन जब वो दोनों बेस के अंदर आ जाते हैं तब हमें पता लगता है कि वो यिन यान असली नहीं है, बल्कि वो मिस्टीरियो की बनाई हुई इल्यूजन है। और अपने इसी इल्यूजन का इस्तेमाल करके मिस्टीरियो रिरी विलियम्स को अपने कैद में कर लेता है और रिरी विलियम्स भी ये देखती है कि वो एक सेल के अंदर कैद हो गई है। अब इसके बाद ही मिस्टीरियो रिरी विलियम्स के सामने आता है और फिर दोस्तों यहीं पर ही हमें इस बात का भी पता लगता है कि आखिरकार मिस्टीरियो अपने इल्यूजन्स को इतने बड़े लेवल पर कैसे कर पा रहा है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि मिस्टीरियो ने अपनी बॉडी के अंदर नैनाइट्स डाल रखे हैं और ये नैनाइट्स असल में नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए ऐसे छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जो कि वैसे साइज में तो बहुत ही छोटे होते हैं, बट इनसे बहुत बड़े काम किए जा सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने आयरन मैन को उसके नैनोटेक को यूज करते हुए देखा है और एमसीयू में आयरन मैन जिस तरह से अपने नैनोटेक को यूज करता है, वैसे इस दुनिया के अंदर ये मिस्टीरियो उसी नैनोटेक को बहुत ही एडवांस लेवल पर यूज करता है। इसके साथ ही मिस्टीरियो यहाँ पर रिरी विलियम्स को ये भी बताता है कि असल में जब वो बेहोश थी तब उसने उसके सारे साथियों को मरवा दिया, यानी कि अब अलायंस के सारे मेंबर्स मर चुके हैं। और मिस्टीरियो ने रिरी विलियम्स को भी यहाँ पर इसीलिए कैद किया है क्योंकि वो उसकी बॉडी से अपने विजन को बाहर निकालना चाहता है। यहाँ पर ही मिस्टीरियो रिरी विलियम्स से बोलता है कि मैं अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि मैं कुछ सालों में मर जाऊंगा, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तब मुझे पता लगा कि तुमने मेरे व्हाइट विजन को अपनी बॉडी के साथ इम्प्लांट कर लिया है और इसीलिए अब यहीं से मुझे ये भी आइडिया आ चुका है कि अगर मैं भी चाहूँ तो अपने दिमाग को व्हाइट विजन की बॉडी से कनेक्ट कर सकता हूँ और उसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को डाल सकता हूँ और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मैं जब तक चाहूँ तब तक जिंदा रह सकता हूँ। लेकिन अब ये सब करने के लिए मुझे अपने व्हाइट विजन को तुमसे छीनना पड़ेगा। अब इसके बाद ही दोस्तों हम ये देखते हैं कि मिस्टीरियो रिरी विलियम्स को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है ताकि वो बेहोश हो जाए और वो विजन को उसकी बॉडी से बाहर कर दे। लेकिन यहाँ पर रिरी विलियम्स हार नहीं मानती और वो अपने सेल के शीशे को तोड़कर बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आते ही मिस्टीरियो से बताता है कि ये सभी असल में इल्यूजन ही है क्योंकि मैंने तुम्हें किसी सेल के अंदर कभी कैद नहीं किया था और इसीलिए इस टाइम पर भी तुम बाहर ग्राउंड में ही हो। और ये बोलकर मिस्टीरियो जैसे अपना इल्यूजन हटाता है वैसे रिरी विलियम्स ये देखती है कि उसके टीम के जो भी साथी थे जिनके साथ वो यहाँ पर आई थी उन सब की लाशें उसके सामने पड़ी होती है और इसीलिए दोस्तों उन सबको देखकर रिरी विलियम्स होपलेस हो जाती है और वो चुपचाप जमीन पर बैठ जाती है। और फिर मिस्टीरियो भी इसी बात का फायदा उठाता है और वो व्हाइट विजन को रिरी विलियम्स से अलग करने लगता है। बट अब यहीं पर ही वॉचर हमसे बोलता है कि यही वो मोमेंट है जहाँ पर आकर रिरी विलियम्स हर बार हार जाती है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर रिरी विलियम्स अपनी पूरी उम्मीद खो देती है और मैं इस चीज को हर बार देखता हूँ, लेकिन इस बार मैं इस चीज को नहीं देख पाऊंगा। और फिर ये बोलकर वॉचर वहां से पीछे मुड़ के जाने लगता है, लेकिन वॉचर जैसे ही 2 कदम बढ़ाता है वैसे ही वो रुक जाता है और वो ये फैसला करता है कि इस बार वो रिरी विलियम्स की मदद करेगा। एंड फिर इसके लिए वॉचर रिरी विलियम्स के सामने अपीयर होता है और वो रिरी विलियम्स को उठकर लड़ने के लिए बोलता है। और जब वो ऐसा कई बार बोलता है तब हम भी ये देखते हैं कि रिरी विलियम्स मोटिवेट हो जाती है और वो सबसे पहले खड़े होकर विजन की बॉडी को वापस खींचती है एंड देन फिर वो मिस्टीरियो की बॉडी से आर पार होकर उसकी बॉडी से सारे नैनाइट्स को भी ले लेती है। और अब ये सब करके रिरी विलियम्स तो काफी पावरफुल हो जाती है, लेकिन अगर बात करें मिस्टीरियो की तो अब उसके पास कोई पावर्स नहीं बचती है क्योंकि जिन नैनाइट्स की मदद से वो इल्यूजन कर रहा था वो भी रिरी विलियम्स ने छीन लिए हैं। और फिर इसीलिए इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि रिरी विलियम्स अपने नैनाइट्स का यूज करती है और आसमान में बड़ा सा एवेंजर्स लोगो दिखाती है ताकि वो इस निशान को पूरी दुनिया को दिखाकर उन सबको ये उम्मीद दे सके कि अब पूरी दुनिया से मिस्टीरियो का राज खत्म हो चुका है और अब दुनिया को बचाने के लिए एक सुपर हीरो भी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों अब इन सब के बाद ही हम 3 वॉचर्स को देखते हैं जो कि इस टाइम पर बहुत दूर से हमारे वाले वॉचर को देख रहे होते हैं, यानी कि उआटू को। और उआटू द वॉचर को देखते हुए वो तीनों वॉचर बोलते हैं कि लगता है अब से हम वॉचर्स को इस वाले वॉचर पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि वॉचर्स की एक कसम होती है कि वो यूनिवर्स में होने वाली सारी घटनाओं को सिर्फ देखेंगे, किसी में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये तीनों वॉचर उआटू के लिए बोलते हैं कि ये वाला वॉचर इस कसम को तोड़ देता है और इसीलिए अब से हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इन तीनों वॉचर्स के सब बोलने के बाद ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अब व्हाट इफ सीजन 3 को देखकर ऐसा लगता है कि अब शायद से सच में कुछ बड़ा होने वाला है एंड इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप आगे के एपिसोड्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में मुझे इस बारे में जरूर बताना। बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना और अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी देखनी हो तो आप उसके लिए हमारे चैनल को भी चेकआउट कर लेना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।